हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर रियल नंबर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, राइट। एंड इसके साथ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से क्या करने वाले हो, आप बहुत ही कम टाइम में किसी क्वेश्चंस के डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक क्या हमारे पास में बच्चे, टॉपिक है हमारे पास में रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। यानी रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे वो किस तरीके से लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग पे क्या आएगा कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट। तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को तो आपने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, लेकिन मे बी अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता हो तो एक बार स्टूडेंट्स मैं आपके साथ में क्या कर देता हूं, यहां पे रिकॉल कर देता हूं। फटाफट आप मेरे साथ सुनेंगे क्या होता है। ये रियल नंबर जितने भी होते हैं दुनिया में, जितने भी रियल नंबर्स हैं, आप उसे दो तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक ऐसा रियल नंबर जो विदाउट डेसिमल वाला होगा और एक ऐसे रियल नंबर जो विद डेसिमल वाले होंगे, राइट। विदाउट डेसिमल वाले रियल नंबर को आप किस तरीके से लिखोगे, तो आप लिखोगे इस तरीके से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक जहां तक जाएगी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इधर -1 -2 -3, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं। क्या है आपका, इंटीजर्स हैं। तो ये सारे इंटीजर्स जो हैं वो आपके क्या है, विदाउट डेसिमल वाले हैं, राइट। एंड विद डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं बच्चे, वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका क्या, जैसे मैंने लिख दिया 1.5, एक लिख दिया मैंने 1.52 के ऊपर में बार लगा दिया, राइट। एक लिख दिया मैंने 1.2 3 4 5 6, ऐसे करके अलग अलग डिजिट मैंने लिख दिया। तो ये क्या है, ये आपका टर्मिनेट है, राइट। और ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये आपका कैसे नंबर है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यानी एक बार ही चेक करके मैं बता देता हूं, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि ऐसा नंबर जो कंप्लीटली किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद डिवाइड हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ये नंबर कैसे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है और उसके साथ में क्या कर रहा है बच्चे, ये रिपीट कर रहा है चीजों को। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ये जो नंबर है, ये वाले नंबर्स, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। यानी ये नंबर कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, राइट। चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है और इस चीजों को फील करना है, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट और उसके बाद में रिपीट, इसके बाद में टर्मिनेट। यानी आप विदाउट डेसिमल वाले नंबर को तीन तरीके से क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो बच्चे, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट होते हैं और उसके साथ में क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है, तो वो नंबर क्या कहलाता है आपका, वो नंबर आपका रैशनल नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है, रैशनल नंबर, राइट। एंड ऐसे नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, वो आपका कैसा नंबर कहलाता है स्टूडेंट्स, वो आपके रैशनल नंबर हो जाते हैं। कैसे नंबर हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, राइट। तो यहां से एक चीज तो आपने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, क्या फाइंड कर लिया, कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है, राइट। यहां तक चीजें क्लियर है। फटाफट यहां पे पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वेयर q क्या होता है बच्चे, डज नॉट इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। q डज नॉट इक्वल टू 0 और क्या हो जाती है, तो p एंड q आर को प्राइम्स। ये क्या हो जाते हैं बच्चे, को प्राइम हो जाते हैं। एंड
HCF बिटवीन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है HCF बिटवीन P एंड Q का जो HCF हो जाता है आर ऑलवेज 1, यानी HCF क्या हो जाता है इज 1, वो क्या होता है 1 होता है। यानी जिस 2 डिजिट का HCF 1 होता है बच्चे, आप उसे क्या कहते हो, को प्राइम नंबर्स कहते हो। क्या कहते हो, को प्राइम्स, राइट। तो ये आपने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा था। अब इसके बाद बात आती है किसकी बात, इस चैप्टर में बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। तो हमें बात किसकी करनी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन की। तो आपने क्या फाइंड किया बच्चे कि डेसिमल जो रैशनल नंबर है इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो यहां से एक चीज तो आपको पता चल गई कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। पहली बात क्या होगी, ये टर्मिनेट होगी। दूसरी बात क्या होगी, नॉन टर्मिनेट होगा। और उसके साथ में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, उसके साथ में रिपीटिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, वो बार बार क्या करेगा, सेम नंबर को रिपीट करेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। चलिए अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ में डिस्कशन करता हूं, ठीक, राइट। चलिए मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, एग्जांपल दिया 3/8, राइट। और मैंने आपसे कहा कि राइट देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप सीधे क्या करोगे, 8 से 3 में डिवाइड करना शुरू कर दोगे और यहां पे आप इस तरीके से मुझे क्या करोगे, आंसर बता दोगे, राइट। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इस तरीके से मिलेगा 8 5 जा 40। यानी कहने का मतलब कि आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बताया, 0.375। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8, राइट। लेकिन बच्चे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप मुझे बताइए कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेट होंगे, राइट। तो इस बात को कैसे फाइंड करोगे बच्चे, तो इस बात को फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम को हम देखते हैं और उस थ्योरम की मदद से हम आसानी से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट हम निकालेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन इजीली फाइंड वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं एक बात कर रहा था, राइट। तो थ्योरम क्या कहता है बच्चे, थ्योरम कहता है कि किसी भी रैशनल नंबर के लिए, किसी भी रैशनल नंबर के लिए, तो आपको पता है रैशनल नंबर कैसे होता है, P अपॉन में Q होता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो होगा यानी उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी Q होगा, अगर मान लिया जाए ये Q क्या है, ये रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेट है। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे करके मैं लिख देता हूं यहां पे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट होगी। If decimal expansion is terminating, यानी ऐसे डेसिमल जिसके डेसिमल एक्सपेंशन, अगर मतलब ये आपका P अपॉन क्या है, एक रैशनल P अपॉन Q आपका रैशनल नंबर है, उसमें जो आपके Q है, तो Q इसका अगर ये मान लिया जाए ये P अपॉन Q आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है अगर इसके, तो क्या होना चाहिए, इफ डेसिमल एक्सपेंशन इन टर्मिनेटिंग देन Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे बच्चे वो 2 पावर में m और 5 पावर में m के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर n एंड m ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपके होल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, होल नंबर्स। ये बात नहीं समझ में आया, दिमाग में एडजस्ट नहीं हुआ, दोबारा से बताता हूं। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपके पास में कोई भी रैशनल नंबर है, आपके पास में कोई भी रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी पॉसिबल है जब उसके जो क्वोशिएंट, उसके जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, 2 एंड 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा नंबर आएगा तो आप उसे कंसीडर नहीं करोगे बच्चे, राइट। ये चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल एक्सपेंशन, अब बात करता हूं मैं इसी का कि इफ डेसिमल एक्सपेंशन
जो डेसिमल एक्सपेंशन आया इसका, डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। बच्चे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, रिपीटिंग का मतलब रेकरिंग भी कहीं कहीं पे क्या होता है, लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको, राइट। इफ डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और उसके साथ में नॉन रिपीटिंग होगा, तो इसका क्या कंडीशन होगा बच्चे, क्यू जो होगा, क्यू के फैक्टर्स जो होंगे 2 पावर में n और 5 पावर में m के मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं होंगे, राइट। चीजें क्लियर है, नहीं क्लियर है? दोबारा से बताता हूं, दोबारा से कैसे कहूंगा मैं इस चीज को, कि आपके पास में कोई भी रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर के अगर मल्टीपल्स की बात करें, यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मल्टीपल्स आएंगे वो 2 और 5 होना चाहिए। अगर वो 2 और 5 नहीं है तो क्या कहलाएगा वो आपका बच्चे, वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स, यानी जिसका डिनोमिनेटर, यानी रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल 2 एंड 5 के फॉर्म में होगा, 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होंगे, वो क्या कहलाएंगे बच्चे, वो कहलाएंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। और जिसका 2 पावर n 5 पावर m के फैक्टर के फॉर्म में नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। चलिए इसके इन दोनों का एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे बच्चे। अब इसमें क्या एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3/8। अब इसे विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप मुझे बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। मैंने यहां पे समझाया था कि Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के मल्टीपल्स होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा मल्टीपल है तो ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं है। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन का आपने जो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला वो क्या निकला बच्चे, 2 2 जा एंड लास्ट में 2 1 जा, यानी 3/2 पावर में 3। तो अब एक चीज बताओगे, 2 पावर में यानी 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन 5 नहीं है। तो क्या आपको पता है ना ये बात कि 5 पावर में 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यानी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, पावर 0 है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 पावर में 0, राइट। अगर 5 पावर 0 की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो इस बात से क्या साबित होती है, फिर से आपको 3/8 ही मिल जाएगा। यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे, यानी इसका जो Q होगा वो 2 पावर में n एंड 5 पावर m के फॉर्म में है, इसके मल्टीपल्स के फॉर्म में है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, TDE, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। ये चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कशन करता हूं इसी टर्मिनेटिंग डेसिमल से। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये आपका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट है। तो चलिए बच्चे आप इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूं आपको कुछ एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से हम बिना डिवीजन किए हुए ये पता करेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगी। बस आपको यही बताना है टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगी। क्या करना है आपको, दो चीजें बतानी है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे कि आपका 125 है, इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो 125 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या मिलेगा, 5 5 जा 525 से 5 5 जा फिर 5 1 जा, यानी कहने का मतलब कि 13 में क्या मिला, 5 पावर में 3 मिल गया, राइट। तो अब आपके जो इसका जो डिनोमिनेटर हुआ, उस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 5 के मल्टीपल्स में तो आ गया, लेकिन 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं आएगा, नहीं आया।
इसका मतलब तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। आपके पास एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? आपको पता है कि 2 पावर में 0 अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? 1 होगा। तो क्या मैं यहाँ पे 2 पावर में 0 नहीं लिख सकता? तो आप कहोगे कि यस सर आप लिख सकते हो, बिल्कुल। तो ये आपका जो Q आ गया, इसके जो डिनोमिनेटर्स आ गए, Q आ गए, किसके फॉर्म में आ गए? Q इज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर में 2 पावर में n एंड 5 पावर में m। यानी Q के जो फैक्टर्स आ गए वो किस फॉर्म में आ गया? 2 पावर में n और 5 पावर में m। तो जब भी किसी का फैक्टर इस तरीके से आ जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसका TDE का मतलब क्या हुआ बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। इस वाले में भी क्या करना है आपको? 7/80। तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 40 क्या होगा? फिर 20, फिर क्या होगा? 10, फिर क्या होगा? 5, फिर क्या होगा? 5 1 5। यानी इसको कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसे लिखोगे 1 2 3 4, यानी ये आप लिखोगे 7/2 पावर में 4 एंड 5 पावर में 1। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए? किसके मल्टीपल्स के फॉर्म में? 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गया। तो इस बात से ये ऑलरेडी क्लियर है, ये पहले से एग्जिट है कि आपका जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको पता है कि जब उसका डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा तो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगी। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां पे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 1/7 बच्चे, 1/7 यानी आप क्या लिखोगे? 1/7 पावर में 1। अब बताइए मुझे 7 के जो फैक्टर्स हैं 1 इंटू 7, 7 इंटू 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर है? नहीं है। अब आप एक चीज और भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो कि सर आपने बार बार 2 पावर में 0 इज इक्वल टू 1 लिया है एंड 5 पावर में 0 इज इक्वल टू 1 लिया है, तो आप यहां पे ये भी तो लिख सकते हो। तो बिल्कुल बच्चे आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहोगे कि नहीं सर दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाई? क्योंकि हमें पता है कि उसके फैक्टर्स जो होने चाहिए 2 एंड 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे तीसरा डिजिट कौन सा आ गया? 7 आ गया। तो इसलिए आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग NTDE, यानी कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट? तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक और टाइप बता देता हूं जिसमें आपके पास में क्या होगा कि ये आपके पास में रैशनल नंबर होंगे और आपको ये पता करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा। यहां तो आपने ये पता किया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, मतलब टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट होगा। अब आपको क्या करना है? उसके डेसिमल एक्सपेंशन को भी निकालना है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपके साथ में वो एग्जाम्पल डिस्कशन करता हूं, फिर आपके साथ में मैं एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कशन करता हूं ताकि वो चीजें आसानी से आप एग्जाम में जवाब दे सको। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में दूसरा टाइप क्वेश्चन है कि आपके पास में विदाउट डूइंग डिवीजन, यानी बिना किए डिवीजन आपको बताना है कि राइट देयर डेसिमल एक्सपेंशन, राइट देयर डेसिमल एक्सपेंशन, बिना डिवीजन किए हुए आपको क्या करना है बच्चे? बताना है। राइट? तो बताइए कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके लिए सबसे पहला काम तो यही होगा कि आपका जो भी Q है यानी जो डिनोमिनेटर में उसके क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाल लो। आपने क्या किया? 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया तो क्या मिला? 525 टाइम्स पे 5 5 1 5 5 जा 25, 5 1 जा, यानी कहने का मतलब 13 अपॉन में क्या होगा? 5 पावर में 3 होगी। अब इसका डेसिमल कैसे निकाले बच्चे? तो जब आप किसी नंबर को ये फाइंड कर सकते हो कि ये टर्मिनेट है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को भी बिना डूइंग लॉन्ग डिवीजन क्या कर सकते हो बच्चे? निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो आप कहोगे कि सर इसका जो Q होता है वो 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है, यानी कहने का मतलब यहां 5 पावर में 3 है तो ऑलरेडी यहां पे 2 भी क्या होगा? शामिल होना चाहिए, तभी ये क्या होगी?
टर्मिनेट होगी। तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 के पावर भी शामिल होना चाहिए। तो 2 पावर में क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे या 3 लिखोगे, तो आप 3 लिखोगे। 0 इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि पावर को क्या करना है, सेम करना है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप सेम पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसल होके फिर से क्या बच जाएगा, 13 अपॉन में 125। राइट, चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं चल रहा दिमाग में, नहीं चलना चाहिए। यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके पावर्स को क्या करना है, पावर्स को सेम करना है। जो पावर ऑलरेडी मेंशन होगी उसी के बराबर का पावर मेंशन करना है। यानी कहने का मतलब कि 13 अपॉन में क्या था, 5 पावर में 3, दैट मीन्स यहां पे क्या छूट रहा था, 2 छूट रहा था। तो 2 के पावर में 3, यानी यहां पे पावर में हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3। तो 2 पावर में 3, 2 पावर में 3 आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। फिर आप इसे क्रॉस करोगे बच्चे तो 1 मिल जाएगा। यानी अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो, 13 मल्टीप्लाई बाय 8। राइट, 13 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये क्या मिला आपको, 125 मल्टीप्लाई बाय 8। 13 8 जा कितना होता है, 8 3 जा 104। ये आपका 13 8 जा क्या होता है, 13 8 104। अब इसके बाद में 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 8 जा क्या होता है, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 4 20, 2 कैरी, 8 2 जा 10। राइट, चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए अब इसके बाद 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 जीरो के बाद क्या लगा दो, डेसिमल पॉइंट्स लगा दो। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गए, 0.104। आसानी से पॉइंट कर लिया। जस्ट सेम इसको देखते हैं आप क्या कहता है हमारे पास में। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट कि 80 का क्या करना है बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेनी है। तो 20 10, फिर उसके बाद में 5, फिर आपके उसके बाद में 1। यानी आप इसको कैसे लिखोगे, 7 पावर में 2 1 2 3 4, यानी 2 पावर में 4 और उसके बाद में 5 पावर में 1। अब देखो सीधी बात है, यहां पर आपके जो पावर है 2 और 5 के मल्टीपल्स दोनों के पेयर में आ गया, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो यहां पे आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। कौन सी पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर के बराबर में मल्टीप्लाई करना है। पहले तो पेयर बनाना है, फिर पावर सेम करनी है, फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर को क्या करना है, मेंशन करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, 2 पावर में 4, 5 पावर में 1 ऑलरेडी है। अब इसको 5 पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो क्या कहने का मतलब इसका पावर क्या आ जाएगा, नीचे 5 पावर में 4 आ जाएगा। यानी यहां पे क्या लिखोगे आप, 5 पावर में 3। राइट, अब कैंसिल करो ना, अगर 5 पावर में 3 को कैंसिल करोगे तो फर्दर जो आपकी वैल्यू आएगी वो 7 अपॉन में 2 पावर में 4 एंड 5 पावर में 1 आएगी। तो सीधी बात है नॉर्मल, तो 7 और 125 अपॉन में 2 पावर में 4, यानी 2 पावर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 5 पावर में 1 5 एंड 5 पावर में 3 125। राइट, एंड नाउ द पॉइंट इज दैट 125 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। क्या होगा, 7 1 8 होगा। राइट, एक बारी दोबारा से क्लियर कर देता हूं, 7 5 जा 35, 3 कैरी और 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8। अब आपके पास में क्या हो गया, 125 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40, 4 कैरी, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 कैरी। राइट, और 8 कम 8 8 2 10 और 1 जीरो पहले से, यानी 1 पे 1 2 3 4 जीरो। राइट, तो सीधे क्या लिखोगे आप यहाँ पे बच्चे, 1 2 3, यानी 8 7 5 0 पॉइंट में 0। 4 डेसिमल के बाद, 4 डिजिट के बाद में क्या मतलब आप क्या करोगे, इधर से काउंट करोगे और 4 के बाद में क्या कर लोगे, 4 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दोगे। तो दिस इज योर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7 अपॉन में 8 विद द हेल्प ऑफ दिस। समझ में आ रही हैं बातें, चीजें क्लियर हो रही हैं, कैसे करना है, पावर को क्या पेयर बनानी है, पावर को सेम करना है और हाईएस्ट पावर से क्या करनी है, हमेशा मल्टीप्लाई करनी है। अब बच्चे हम देखते हैं थर्ड नंबर सवाल जो हमारा है, मैं यहां से रब कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए, ज्यादा जिगजैग ना हो। 3 अपॉन में 8। राइट, 3 अपॉन में 8 को कैसे लिखोगे बच्चे, कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 4 2 2 एंड 2 1। राइट, तो यानी इसका कहने का मतलब 2 पावर में 3।
अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 2 के फैक्टर्स तो मिल गए लेकिन 5 का फैक्टर्स मिला ही नहीं, तो क्या करें, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, पेयर बना लें। 2 पावर में 3, 5 पावर में हाईएस्ट पावर कितनी, तो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, 5 पावर में 3 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 125, राइट। 3 मल्टीप्लाई 125 का मतलब क्या होगा, 375, राइट। चेक कर लो ना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 8 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अभी जस्ट मिला था मुझे 1000, राइट। तो इसके 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, तो 0.7 0.375, तो ये हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। तो इसी तरीके से आपके पास जितने भी नंबर्स हो इन सभी नंबर को क्या करना है बच्चे, आपको मल्टीप्लाई करना है, किसके फॉर्म में, पेयर बनानी है, आपको पावर सेम रखनी है, हाईएस्ट पावर से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक बताता हूं। नॉर्मल बात, सीधे 125 का फैक्टर निकालना है, जो डिनोमिनेटर में है निकाल लिया, 25 5 5 एंड 5 1 जा, यानी कहने का मतलब 13 अपॉन में 5 पावर में 3। सीधी बात, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें 3 डेसिमल के बाद में क्या होंगे, जो भी नंबर होगा 1 2 3, राइट। यानी इस तरीके से 1 2 3 3 2 1, इसके बाद में यहां पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, यानी 3 डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, इसमें डेसिमल आ जाएगी। कितने डिजिट के बाद में, 3 डिजिट के बाद में, राइट। समझ में आ गया, हाईएस्ट पावर को देखनी है। अब इसके बाद इसमें आ जाओ 7 अपॉन 80, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चे, 240 20 10 5 5 1 जा, आराम से समझना है, देखना है आराम से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये तो आसानी से आप लिख सकते हो ना, 2 पावर में 4 एंड 5 पावर में 1। अब बताइए मुझे हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा, तो आप क्या कहोगे, 4 डिजिट के बाद में। कितने डिजिट के बाद में, 4 डिजिट के बाद में। समझ में आ रहा है। अब देखो ना, चेक करो ना एक बारी, ये 2 पावर में 4 मल्टीप्लाई में 5 पावर में 1 और इधर 5 पावर में 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, तो ऐसे ही कुछ नंबर आ रहा था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अभी जस्ट आपने क्वेश्चन में डिस्कशन किया, राइट। क्लियर हो रही बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब 3 अपॉन में 8, 8 का फैक्टर क्या लिख सकते हो, 2 पावर में 3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 पावर में 3 मेंशन कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहां पे 5 पावर तो है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, 5 पावर में भी 3 मेंशन की जाएगी, क्या की जाएगी, 5 पावर में भी 3 मेंशन किया जाएगा, राइट। क्लियर है। तो यहां पे पॉइंट क्या है, 2 पावर में 3 5 पावर में 3, इसका मतलब क्या होगा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इससे क्या क्लियर होता है बच्चे, इससे क्लियर होता है कि 3 डिजिट के बाद में क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, राइट। तो यह हमारा शॉर्ट ट्रिक था बच्चे, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बना सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स सभी को नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट होता है, यानी रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन को हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कर लिया है बच्चे। इसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए कि किस तरीके से आप डिजिट को फाइंड करेंगे, और स्टूडेंट्स इसको, इस सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।